फ्यूचर के दुनिया के लोगों की कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट के लोगों की दुनिया की कॉन्शियसनेस में भेजा जाता है ताकि वो लोग अर्थ पर कुछ मेजर इवेंट को चेंज करके फ्यूचर में होने वाले अर्थ के नुकसान को बचा सकें। अब ये वीडियो भी पहले वाली वीडियो की तरह ही बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो वैसे तो आप लोगों ने सीजन 1 को देख ही लिया होगा, और अगर आप लोगों ने सीजन 1 को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सीजन 1 की स्टोरी को जाकर पहले देखें, नहीं तो आपको इस स्टोरी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस सीजन की शुरुआत होती है सन 2001 से, जहां पर विंसेंट नाम के एक आदमी के अंदर एक ट्रैवलर को डाला जाता है जिसका नंबर था 001, और इसका मतलब साफ था कि ये ट्रैवलर पहला ट्रैवलर था जिसको फ्यूचर की दुनिया से पास्ट की दुनिया में किसी इंसान के अंदर भेजा गया हो। प्रेजेंट टाइम पर सच्चाई ये थी कि उस फ्लोर पर मौजूद सारे के सारे लोग जल्दी ही मरने वाले थे, और उस ट्रैवलर का काम यही था कि बस उसे डायरेक्टर को मैसेज करके ये बताना था कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तब वो एक मैसेज को टाइप करके भेज तो देता है, पर वो मरना नहीं चाहता था। इसीलिए वो अपने ऑफिस से बहुत सारा कैश और काफी सारा सामान लेकर बाहर चला जाता है, और उसकी बिल्डिंग से नीचे उतरते ही अचानक से उस बिल्डिंग में एक प्लेन जाकर क्रैश कर जाता है, जिस वजह से उस फ्लोर पर मौजूद सभी लोग मारे गए थे। और यही 9/11 का केस था जो कि 2001 में सच में हुआ था। अब इसी के साथ सीन वहां पर से प्रेजेंट टाइम पर आता है, जहां पर विंसेंट इन सब चीजों के बारे में एक थेरेपिस्ट को बता रहा होता है, और अभी के टाइम पर वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, और कहीं ना कहीं उसे डर था कि डायरेक्टर के रूल्स फॉलो ना करने की वजह से डायरेक्टर कभी ना कभी विंसेंट के पीछे जरूर आएगा। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से उस समय पर जाता है जहां पर सीजन 1 खत्म हुआ था। उस समय पर बहुत सारे FBI ऑफिसर्स ने जाकर ग्रांट और उसकी पूरी टीम को पकड़ लिया था, और क्योंकि उस समय पर ट्रेवर और ग्रेस की हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी, इस वजह से उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, और बाकी सभी लोगों को ले जाकर FBI के हेडक्वार्टर में बंद कर दिया जाता है। अब ग्रेस की सर्जरी के दौरान वहां पर एक ट्रैवलर आता है जो कि एक डॉक्टर था, और वहां पर आने के बाद वो ग्रेस की सर्जरी करते हुए उसको एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे जल्दी ही ग्रेस सही होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रांट की पूरी टीम के साथ जांच पड़ताल करी जा रही थी कि आखिरकार वो लोग सच में कौन हैं और वो किस डायरेक्टर के बारे में बात करते रहते हैं, पर उन लोगों में से भी कोई भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एंथनी को देखते हैं, जिससे भी उसके बेटे की कस्टडी को ले लिया गया था, क्योंकि एंथनी ने पिछले सीजन में उस लड़की को जान से मार दिया था जिसने पिछले सीजन में ग्रेस के ऊपर अटैक करा था। जिस वजह से उसकी जॉब के ऊपर तो बात आ ही गई थी, पर गवर्नमेंट ने साथ के साथ उससे जेफरी की कस्टडी को भी ले लिया था। और क्योंकि अभी के समय पर कार्ली खुद भी जेल में ही थी, इसीलिए जेफरी की कस्टडी को सीधा उस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया था जिन्होंने जेफरी के पेरेंट्स के खिलाफ कंप्लेन करी थी कि वो लोग उसका सही से ध्यान नहीं रखते। जिसके साथ ही अब हमें ईथन को भी दिखाया जाता है, जो मार्सी के रेबल के एक एजेंट को उसके सामने मारने वाले इंसिडेंट की वजह से काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका था, और उसके बारे में वो FBI के सामने गवाही भी दे देता है। दूसरी तरफ हम लोग ग्रांट को देख पाते हैं, जिससे पॉप बार बार उसके असली मिशन और साथ ही उस मशीन के बारे में पूछता रहता है, पर क्योंकि ग्रांट और उसकी टीम सच में अपने मिशन के बारे में पॉप्स और किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहते थे, साथ ही अब उन्हें उस मशीन को भी डिस्ट्रॉय करना था। इसी वजह से सब लोग आपस में कॉन्टेक्ट करके अपने पास मौजूद सभी एजेंट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने सीजन 1 के एंड में देखा भी होगा कि कार्ली के पास ग्रांट को मारने का मिशन आया था, तो अभी भी वो उस मिशन को पूरा करने के बारे में सोच रही होती है, पर किसी तरह से ग्रांट उसे समझा देता है कि उसे ग्रांट को नहीं मारना चाहिए। अब ग्रांट, कार्ली, मार्सी और साथ ही फिलिप चारों के चारों भागते हुए एक जिम टाइप रूम में आ जाते हैं, जहां पर उस मशीन को वापस से रीअसेंबल करा गया था। उसको देखने के बाद ग्रांट उस मशीन को गन से शूट करने की कोशिश करने लगता है, पर उसकी गोली नहीं चलती। पर उतने में ही पॉप्स और उसकी पूरी टीम आकर ग्रांट और उसकी पूरी टीम को फिर से पकड़ लेती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तब सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, पर ग्रांट को कहीं ना कहीं इस बात पर भरोसा था कि जब सिचुएशन काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो डायरेक्टर खुद उन्हें बचा लेगा। और तब बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, डायरेक्टर उस हेडक्वार्टर में मौजूद सारे के सारे लोगों के अंदर एक एक ट्रैवलर को डाल देता है, जिससे ग्रांट और उसकी पूरी टीम को छोड़ दिया गया था। वहीं हम लोग ट्रेवर को देखते हैं, जिसके भी पिछले सीजन में गोली लग गई थी, और इसी वजह से डॉक्टर ने उसकी कंडीशन को जैसे तैसे स्टेबल करा था, पर क्योंकि वो गोली उसके स्पाइन में लगी थी, इसीलिए ट्रेवर अब कभी भी चल नहीं सकता था। सीन वहां पर से वापस से विंसेंट पर आता है, जो कि अभी भी उस साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहा था, और उससे बात करने के दौरान वो उसे बताता है कि कैसे उसने सरवाइव करने के बाद एक ट्रेडिंग कंपनी को चालू करा था, क्योंकि उसे पहले से पता था कि फ्यूचर में कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है। और बाद में उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, जिससे उसका एक बच्चा भी हुआ था। लेकिन अचानक से एक दिन उसकी बीवी की किसी वजह से डेथ हो गई, और कहीं ना कहीं विंसेंट को लग रहा था कि ये सब डायरेक्टर ने ही करवाया है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और उसने उस थेरेपिस्ट को अपने पास बुलाया था। विंसेंट ने काफी बार अलग अलग थेरेपिस्ट के पास जाकर उन्हें अपनी सच्चाई के बारे में बताने की कोशिश करी थी, पर कोई भी थेरेपिस्ट उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, और कोई भी उसके साथ बात नहीं करना चाहता था।
अब शुरुआत में तो ये थेरेपिस्ट विंसेंट की बात को बहुत ध्यान से सुनती रहती है, पर एक समय पर उसे लगता है कि शायद विंसेंट को सच में दवाइयों की जरूरत है, इसीलिए वो विंसेंट की बात को आगे नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है। तब विंसेंट के आदमी बाहर उसे एक फोन देते हैं और वहां पर से वो चली जाती है। और उसके जाने के बाद हम लोगों के सामने विंसेंट का असली चेहरा आता है। हम लोग देखते हैं कि उसने पहले से ही काफी सारी जगह पर अलग अलग ट्रैवलर्स को पकड़ा हुआ था ताकि वो उनसे उनके मिशन के बारे में जान सके। और कहीं ना कहीं विंसेंट वही बंदा था जिसने पिछले सीजन में ग्रांट की पूरी टीम को भी किडनैप करवाया था और वो उनसे डायरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। अब विंसेंट ऐसा इसीलिए करता था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे काफी ज्यादा डर लगा रहता था कि डायरेक्टर कभी किसी ट्रैवलर को उसे मारने का आदेश ना दे दे, और हो सकता था कि शायद रेबल ग्रुप भी विंसेंट का ही हो। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से एक मीटिंग पर आता है, जहां पर मीटिंग चालू करने के बाद एक इंसान अचानक से मीटिंग हॉल को लॉक करके बाहर चला गया था और अंदर से हम लोग बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज को सुन पाते हैं। और वो सारे के सारे लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि उनके अंदर नए ट्रैवलर्स को भेजा जा रहा था। अब ये सब सच में डायरेक्टर ने करा था या फिर इस सब के पीछे कोई और है, ये सारी चीजें हमें आगे जानने के लिए मिलेंगी। वेल, अब सीन वहां पर से ग्रैंट पर आता है, जिसके यूं अचानक गायब हो जाने की वजह से कैट काफी ज्यादा नाराज हो गई थी और उसने गुस्से में ग्रैंट के घर को छोड़ने का फैसला करा था। तो ग्रैंट उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर कैट उसकी बात को नहीं सुनती और वहां पर से अपना सामान लेकर चली जाती है। वहीं मार्सी के घर में ईथन बार बार जब भी उस जगह को देखता था जहां पर मार्सी ने उस दूसरे एजेंट की जान ली थी, तो वो कहीं ना कहीं ट्रोमा में चला जाता था और उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर मार्सी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो वहां पर ईथन को समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो भी देखा वो उस सबको भूल जाए। अब वैसे तो ईथन भी यही चाहता था, पर वो उस याद को भुला नहीं पाता। दूसरी तरफ हम लोग हॉस्पिटल में एक क्रेस की हालत को पहले से बेहतर देख पाते हैं, और क्योंकि उसे पता था कि ट्रेवर अब चल नहीं सकता, इसीलिए वो खुद ही ट्रेवर के रूम में चली जाती है, जहां पर ट्रेवर से बातें करते हुए वो ट्रेवर की बॉडी में कुछ इंजेक्ट करती है ताकि ट्रेवर वापस से पहले की तरह हो पाए। इसका मतलब यही था कि अभी के समय पर बेशक से डॉक्टर के पास पैरालिसिस का इलाज नहीं था, पर फ्यूचर में उसका इलाज भी मौजूद था। दूसरी तरफ हम लोग कार्ली को देखती हैं, जो जेफरी को लेकर बहुत ज्यादा ही परेशान थी, पर कहीं ना कहीं अब एंथनी को भी समझ आ गया था कि उसे किसी न किसी तरह से कार्ली की मदद करनी पड़ेगी, और इसीलिए वो तुरंत ही कार्ली के पास जाकर उससे माफी मांगता है। पहले तो कार्ली एंथनी की कोई भी बात नहीं सुनती, पर बाद में जब उसे लगता है कि एंथनी सच में सुधर गया है और उसे सच में अपनी गलती का पछतावा है, तो कार्ली उसकी बात को मान लेती है। वही ग्रांट के पार्टनर यानी कि पॉप्स में जो एजेंट आया था, उसे इस दुनिया में आकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता होती, इसीलिए तब ग्रांट उसको धीरे धीरे सब कुछ समझाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ केस को सॉल्व करने के लिए चले जाते हैं। मीनवाइल फिलिप की जिंदगी में भी कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं चल रही थी, क्योंकि अब उसे ड्रग्स की आदत लग चुकी थी, और इसी वजह से वो एक प्लेस पर आया होता है जहाँ पर लोग आपस में आकर बातें करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। खैर, वहां पर फिलिप की मुलाकात जेनी नाम की एक लड़की से होती है, जिसको डायरेक्टर ने फिलिप की ड्रग की आदत को छुड़वाने के लिए असाइन करा था। जेनी फिलिप के साथ घूमते हुए उसे एक दवाई देती है, जिसको जब फिलिप यूज करता है तो सच में उसे काफी ज्यादा बेटर लगने लगता है। वहीं हम लोग मार्सी को देखते हैं, जो कि तरह तरह से ईथन का इलाज करने की कोशिश कर रही थी, पर उसके बावजूद वो उसके ट्रॉमा को बिल्कुल भी कम नहीं कर पाती। पर ईथन कहीं ना कहीं सच में काफी ज्यादा परेशान था, इसीलिए मार्सी डिसाइड करती है कि वो किसी भी हालत में ईथन से दूर हो जाएगी, क्योंकि ईथन के साथ ये जो भी चीजें हो रही थी वो मार्सी की वजह से ही हो रही थी। दूसरी तरफ ग्रांट भी उस लोकेशन पर चला गया था जहां पर उसे केस रिलेटेड काम करने के लिए जाना था। तभी अचानक से उसके पास कैट का कॉल आता है, जो उसे उनके दूसरे वाले घर में रात में किसी काम से बुलाती है, जिस पर ग्रांट भी मान जाता है। अब ग्रांट वापस से अपने काम में लग गया था। वो जिस जगह पर आया था वो जगह असल में वही थी जहाँ पर थोड़ी देर पहले बहुत सारे लोगों को मीटिंग के बहाने ट्रैवलर बनाया गया था, और अब वो सारे के सारे लोग गायब थे। तब ग्रांट को ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आता, और शायद ये सारा का सारा काम रेबल वालों का था, क्योंकि डायरेक्टर अगर कभी किसी को भी ट्रैवलर बनाता था तो वो ऐसी नौबत नहीं आने देता था कि लोगों को इस बारे में शक हो। तब ग्रांट इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन करना भी चालू कर देता है। रात में हम लोग देखते हैं कि जैसा कि ग्रांट को कैट ने अपने दूसरे वाले घर में बुलाया था, तो ग्रांट कैट से मिलने के लिए जाता है, पर कैट वहां पर उसके सामने डिवोर्स पेपर रख देती है, जो देखने के बाद ग्रांट सच में काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो कैट से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था, और अगर कैट उसे छोड़ देती तो इससे उसकी नॉर्मल लाइफ पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता था। वो कैट को ऐसा करने से मना करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से पास में रखा ग्लास नीचे गिरकर टूट जाने की वजह से ग्रांट के हाथ में भी चोट लग गई थी, और ग्रांट वहां पर से बाथरूम में चला जाता है। अपने घाव को धोने के दौरान ग्रैंट की नजर अचानक से कैट के बैग पर पड़ती है, जिसमें एक दवाई रखी हुई थी, जिसको देखने के बाद ग्रैंट कुछ सोचता हुआ बाहर आकर जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन करता है और वहां से निकल जाता है। अब उसने ऐसा अचानक से क्यों करा, इसके बारे में हमें आगे जानने के लिए मिलेगा।
वहीं अभी भी जेनी फिलिप के साथ ही घूम रही थी, जहां पर जेनी की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि वो डायरेक्टर के हर एक रूल को फॉलो नहीं करती। उसके हिसाब से डायरेक्टर बस एक मशीन थी जिसे इंसानों ने मिलकर ही बनाया था और वो कभी ना कभी उसके रूल्स को तोड़ सकती थी। और बेशक से डायरेक्टर को हर चीज के बारे में क्यों ना पता हो, और अगर कभी वो किसी रूल को तोड़ते हैं और अगर उससे आगे कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला होता तो डायरेक्टर उन्हें खुद भी रोकने की कोशिश नहीं करता, जबकि वो बच्चों की मदद से या फिर किसी और ट्रैवलर की मदद से उन्हें रोक सकता है। अब वैसे तो फिलिप उसकी इस बात से सहमत था, पर वो उससे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। तब जेनी उसको अपने साथ एडविन नाम के एक आदमी के सेमिनार में लेकर जाती है, जो लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने की सलाह दिया करता था। साथ ही उसके हिसाब से जो लोग पाप करते थे उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलती थी। पहले तो फिलिप को वहां पर अच्छा नहीं लगता और वो वहां से जाने लगता है, पर तब जेनी उसे रोकती है और अचानक से ही एडविन के पीछे लगी स्क्रीन पर एडविन की कुछ पाप की फोटोज आने लगती हैं, जिसमें वो काफी सारी प्रोस्टिट्यूट के साथ मारम पिट्टी का खेल खेलने वाला था। अब पब्लिक एडविन के ऊपर काफी ज्यादा भड़क गई थी, जो देखने के बाद फिलिप और साथी जेनी उसके मजे लेते हुए वहां पर से निकल जाती हैं। और बाहर जाने के बाद वो सबसे पहले तो जेनी की ड्रॉप्स का यूज करते हैं और उसके बाद वो लोग फिलिप के घर पर इंटीमेट होने के लिए चले जाते हैं। जिसके साथ ही अब हमें ग्रेस और साथी ट्रेवर को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में बैठकर बातें कर रहे थे, जहां पर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ग्रेस और साथी ट्रेवर दोनों ही बहुत बार डायरेक्टर से बात कर चुके थे, और क्योंकि अभी उनके पास कोई भी मिशन नहीं था इसलिए उन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वहीं कार्ली और एंथनी की लाइफ अभी भी काफी ज्यादा सही नहीं होने की वजह से उन लोगों को जेफरी की कस्टडी नहीं मिलती और उन्हें अगले ट्रायल तक का वेट करने के लिए कहा जाता है। वहीं हम लोग ग्रांट को देखती हैं, जो कि अभी भी काफी ज्यादा परेशान था, और तब पॉप्स उससे बात करने की कोशिश करता है, पर ग्रांट उससे ज्यादा बात नहीं करता। कहीं ना कहीं ग्रांट को किसी बात की बहुत ज्यादा ही टेंशन थी। खैर, इसके साथ ही अब सीन वहां पर से फिलिप पर आता है, जिसके घर में अचानक से रात में मार्सी गुस्से में आ जाती है, जहां पर वो जेनी से बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती, और तब जेनी भी मार्सी के रूड बिहेवियर को देखकर चुपचाप वहां से कट लेती है। तो फिलिप मार्सी को जेनी की दवाई दिखाता है, जिसको देखने के बाद मार्सी उसका टेस्ट करने का डिसाइड करती है, पर क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उसका मूड ईथन की वजह से काफी ज्यादा खराब था और वो ईथन को काफी ज्यादा मिस भी कर रही थी, इसीलिए वो अपने काम को सही से नहीं कर पाती। और जब फिलिप को इस बारे में पता चलता है तो वो मार्सी को थोड़ा अकेले रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम लोग ग्रांट को देख पाती हैं, जो कि कैट से वापस से जाकर मिलता है और अब वो उसके साथ ही रहना चाहता था। साथ ही तब जाकर हम लोग जान पाती हैं कि असल में कैट ग्रैंट के बच्चे की मां बनने वाली थी, और ग्रैंट ने कुछ समय पहले एक पार्टी में बहुत ज्यादा नशे करने के बाद कैट के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाया था, और ये उसका ही नतीजा था। पर डायरेक्टर के इंपॉर्टेंट रूल में से एक रूल ये भी था कि किसी भी ट्रैवलर को पास्ट में जाकर रिप्रोड्यूस नहीं करना है। इसी वजह से ग्रांट को जब इस बारे में पता चला था तो वो काफी ज्यादा डर गया था, पर कहीं ना कहीं वो सच में कैट से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया था, इसीलिए अब वो कैट के साथ ही रहने का डिसाइड करता है, और वो ये भी फैसला कर लेता है कि वो अपने बच्चे को किसी भी हालत में बचाएगा। और क्योंकि कहीं ना कहीं पहले कैट को लग रहा था कि ग्रैंट अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसने उससे डिवोर्स लिया था, पर जब अभी के समय पर वो देखती है कि ग्रैंट उसके साथ ही रहना चाहता है तो वो भी उसको माफ कर देती है। वहीं दूसरे दिन हम लोग फिलिप को देखते हैं, जो कि गुस्से में जेनी को अपने पास बुलाता है, क्योंकि जेनी के पिछले दिन की हरकत की वजह से एडविन ने अपनी बीवी, बच्चे और साथ ही खुद को जान से मार लिया था। मगर जेनी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा फिलिप को ही सुनाते हुए वहां से चली जाती है। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से ट्रैवलर्स की एक टीम पर आता है, जिन्हें विंसेंट के लोगों ने पकड़ा हुआ था और वो उन्हें विंसेंट के कहने पर टॉर्चर कर रहे थे, जिस दौरान ही उन ट्रैवलर्स की मौत हो जाती है, और तब विंसेंट के लोग तुरंत ही उन ट्रैवलर्स की लाश को उसी बेसमेंट में सड़ने के लिए छोड़कर वहां से चले जाती हैं। अब उन लोगों की लाशों के बारे में ग्रांट को आज से 3 महीने बाद पता चलता है, जिनके बारे में पता चलते ही ग्रांट तुरंत ही अपनी FBI टीम के साथ वहां पर जाकर चेकिंग करने लगता है। आगे हमें बाकी सभी लोगों के हाल भी दिखाए जाते हैं। ट्रेवर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो पूरी तरह से बेटर हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग फिलिप को देख पाते हैं, जिसे जेनी की दी गई दवाई की बहुत ज्यादा आदत लग गई थी और वो लगातार उन दवाई का यूज करता जा रहा था। वहीं मार्सी एक हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन बन गई थी, पर कहीं ना कहीं आज भी वो ईथन को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो उससे मूव ऑन नहीं कर पाई थी। वहीं हम लोग कार्ली और एंथनी को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ सही से रहने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जल्दी से जल्दी जेफरी की कस्टडी को हासिल कर सकें। तब वो दोनों इस चीज में जल्दी ही कामयाब हो जाती हैं और उन दोनों को जेफरी की कस्टडी दे दी जाती है। ईथन अब तक ब्राइल नाम की एक औरत के साथ रिलेशनशिप में आ चुका था, पर वो खुद भी मार्सी को बहुत ज्यादा मिस करा करता था। ग्रांट और उसकी टीम को पिछले 3 महीने से डायरेक्टर की तरफ से कोई भी मिशन नहीं मिला होता, इसीलिए अभी वो उसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे, जिसमें उन्हें बोला गया था कि अगर उनके पास कोई भी मिशन ना हो तो उन्हें अपनी नॉर्मल होस्ट की लाइफ को ही कंटिन्यू रखना है। और अभी के समय पर कोई मिशन ना होने की वजह से ग्रांट और उसकी पूरी की पूरी टीम उन ट्रैवलर्स के बारे में पता करने में लग जाती है, जिनकी जान टॉर्चर करने की वजह से गई थी। अब वो लोग उस बेसमेंट में जाकर छानबीन करने लगते हैं, जहां पर उन ट्रैवलर्स की लाश मिली थी और वहां पर उन्हें कम्युनिकेशन डिवाइस मिलता है। अब कार्ली सबसे पहले उस बेसमेंट से बाहर आ गई थी,
भी अचानक से कार्ली की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि उस बेसमेंट को बॉम्ब से उड़ाने वाला था। कार्ली ने उस आदमी को जान से मार तो दिया था, पर मरने से पहले वो आदमी डेटोनेटर को दबा देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से वो बेसमेंट नीचे की तरफ धंस रहा था, पर ग्रांट और उसकी टीम के सभी मेंबर किसी तरह से धमाके में मरते मरते बच जाते हैं। अपने बेस पर वापस आने पर जब वो लोग उस कम्युनिकेशन डिवाइस को चेक करते हैं तो उन्हें एक ट्रैवलर टीम के बारे में पता चलता है, जिसके लीडर जेकब को छोड़कर बाकी सभी मेंबर की जान टॉर्चर में ही चली गई थी और जेकब मई के महीने से गायब था। साथ ही उसकी वाइफ सिल्वी ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट्स भी लिखवा रखी थी। पर डेट्स को सही से एनालाइज करने पर ग्रांट समझ गया था कि जेकब ने जानबूझकर अपनी मिसिंग रिपोर्ट को लिखवाया है ताकि वो लोग उस तक ना पहुंच पाए जिन्होंने उसकी टीम को जान से मारा था। इसीलिए ग्रांट तुरंत ही कार्ली के साथ सिल्वी के घर पर जाता है, जहां पर जैसे ही जेकब ग्रांट को देखता है वैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। पर जैसे ही जेकब बाहर पहुंचता है वैसे ही कार्ली भी उसके पीछे लग जाती है और वो तुरंत ही उसे पकड़ भी लेती है। वहां पर कार्ली और साथी ग्रांट दोनों ही जेकब से पूछताछ करने वाले थे, पर तभी अचानक से दूर से ही एक स्नाइपर जेकब को शूट कर देता है। जो देखने के बाद ग्रांट और साथी कार्ली बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तब ग्रांट तुरंत ही मार्सी को कॉल करके बेस पर आने के लिए बोलता है और खुद भी ग्रांट कार्ली के साथ मिलकर जेकब को बेस की तरफ लेकर जाने लगता है। तब रास्ते में जेकब मरने से पहले बताता है कि असल में डायरेक्टर ने उसको और उसकी टीम को उन लोगों के बारे में पता करने का काम दिया था जो ट्रैवलर्स को पकड़कर टॉर्चर कर रहे थे, और उनको उस बारे में पता भी चल गया था। पर उस आदमी ने जेकब की पूरी टीम को पकड़कर जान से मरवा दिया और बाद में वो जेकब की जान के पीछे भी पड़ गया। साथ ही जिस बेसमेंट में जेकब के साथियों की लाश मिली थी वो बेसमेंट भी असल में उसी आदमी का था जो कि ट्रैवलर्स को पकड़कर टॉर्चर करवाया करता था। अब इससे ज्यादा जेकब कुछ भी नहीं बता पाता और उसकी मौत हो जाती है, जो देखने के बाद ग्रांट को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। पर वो तुरंत ही सबसे पहले उस आदमी के बारे में पता करने लगता है जिसकी वो बेसमेंट थी, और तब जाकर ग्रांट की टीम को विंसेंट के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में पता चलते ही ग्रांट एक बार विंसेंट से मिलने के लिए उसके घर में जाता है, जहां पर बाहर ही ग्रांट के फोन को विंसेंट के लोगों ने ले लिया था क्योंकि विंसेंट किसी वजह से टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा दूर रहा करता था। अब ये चीज ग्रांट को काफी ज्यादा अजीब लगती है, पर अभी जब वो विंसेंट से जाकर बात करता है तो विंसेंट ग्रांट से कैट के बारे में पूछने लगता है, जो सुनने के बाद ग्रांट तो एकदम शॉक हो गया था कि विंसेंट उसकी बीबी को कैसे जानता है। पर बाद में हम लोग विंसेंट की बातों से जान पाते हैं कि असल में आज से 5 साल पहले एक चैरिटी इवेंट के दौरान ग्रांट, कैट और साथी विंसेंट मिल चुके थे। और वैसे तो ग्रांट के दिमाग में ऐसी कोई भी मेमोरी नहीं होती, पर कहीं ना कहीं वो इस बात को भी समझ गया था कि विंसेंट उसकी फैमिली को जानता है और अगर ग्रांट यहाँ पर उससे ज्यादा रूड बिहेव करेगा तो विंसेंट उसकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से ग्रांट वहां से चुपचाप जाने लगता है। उसी दौरान हम लोग विंसेंट के घर में विंसेंट के बेटे टाइलर को भी देख पाती हैं, जिसे ग्रांट ने भी देख लिया था और अभी के समय पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। वहीं हम लोग मार्सी को देखती हैं, जिसे ईथन कॉल करके अपने घर पर डिनर पर बुलाता है और वहां पर जाने के बाद मार्सी उससे बात करते हुए उसके पास्ट बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करने लगती है कि जब उसकी मेमोरी नहीं गई थी तब वो ईथन के साथ कैसा बिहेव करा करती थी। मार्सी की मेमोरी कैसे गई थी वो जानने के लिए आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अब तक इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाकर उसको देख लें, नहीं तो आपको आगे की कहानी समझने में और ज्यादा दिक्कतें भी आ सकती हैं। थोड़ी देर ईथन से बात करने के बाद मार्सी वहां से चली गई थी। वहीं हम लोग फिलिप की हालत को देखते हैं, चूंकि अचानक से उन ड्रॉप्स के खो जाने की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, पर ट्रेवर तुरंत ही उसे वो ड्रॉप्स ढूंढ कर दे देता है। बेस में ग्रांट जब वापस से फिलिप के पास आता है तो वो फिलिप से विंसेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है, जिसमें पहले तो फिलिप विंसेंट की टेक्नोलॉजी की वजह से कामयाब नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में वो कुछ इन्फॉर्मेशन तो निकाल लेता है। उस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद ग्रांट को इस बात का तो कंफर्मेशन मिल गया था कि विंसेंट ने ही जेकब और उसकी पूरी टीम को जान से मरवाया है, और साथ ही उसने पहले भी काफी सारे ट्रैवलर्स को पकड़कर टॉर्चर करा था। ये बात जानने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक थे और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विंसेंट ऐसा क्यों कर रहा है। अब सारी सच्चाई जानने के बाद ग्रांट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और क्योंकि आगे चलकर विंसेंट की वजह से कैट को भी खतरा हो सकता था, इसी वजह से ग्रांट डायरेक्टर के ऑर्डर ना होने के बावजूद भी प्रोटोकॉल 3 को तोड़कर विंसेंट को जान से मारने का डिसाइड करता है। वहीं हम लोग विंसेंट को देख पाते हैं, जिसने ग्रांट और उसकी पूरी टीम के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी कि वो लोग क्या करते थे, किसके साथ रहते थे और ज्यादातर किससे मिला करते थे। और क्योंकि विंसेंट को इस बारे में भी पता चल गया था कि ग्रांट उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है, इसी वजह से उसने ग्रांट की बेस के बाहर अपने काफी सारे स्नाइपर को बिठा रखा था, ताकि जैसे ही ग्रांट और उसकी पूरी की पूरी टीम बाहर आए वैसे ही विंसेंट के स्नाइपर उन्हें जान से मार सकें। तब डायरेक्टर अचानक से टाइलर को ही गजनी की औलाद बनाकर विंसेंट से रुकने के लिए कहने लगता है, और क्योंकि कहीं ना कहीं इससे विंसेंट समझ गया था कि डायरेक्टर उसके बेटे को जान से मार भी सकता है, इसी वजह से विंसेंट रुक जाता है। और क्योंकि उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि अब वो इस जगह पर सेफ नहीं है, तो वो टाइलर को लेकर तुरंत ही वहां से निकल जाता है।
दूसरी तरफ ग्रांट भी अपनी पूरी टीम के साथ विंसेंट को मारने के लिए अपने बेस से निकलने वाला था। तभी अचानक से उनके बेस के बाहर एक लड़की आती है जिसको डायरेक्टर ने गजनी की औलाद बनाया हुआ था, और तब वो ग्रांट से मिशन को अबॉर्ट करने को कहने लगती है। और क्योंकि ये ऑर्डर डायरेक्टर की तरफ से थे, इसी वजह से विंसेंट को मारने के इरादे में अभी ग्रांट को सोचना बंद करना पड़ता है। तब अगले दिन हम लोग ट्रेवर और साथी कार्ली को देखती हैं, जो कि डायरेक्टर के एक मिशन की वजह से कुछ पैकेज लेने के लिए गए हुए थे, जिस दौरान ट्रेवर की मुलाकात एबी नाम की एक लड़की से होती है, जिसकी मदद से ही ट्रेवर और साथी कार्ली को अपने नेक्स्ट मिशन को कंप्लीट करना था। वहीं ग्रांट खुद भी उस सेनेटर से मिलने के लिए आया होता है, जिसकी जान ग्रांट ने पिछले सीजन में प्लेन क्रैश से बचाई थी, जहां पर ग्रांट को एक अजीब सा मिशन मिलता है जिसमें उसे सेनेटर को ही जान से मारना था, जो सुनने के बाद ग्रांट के होश उड़ गए थे। लेकिन ग्रांट को कुछ दिनों बाद सेनेटर को जान से मारना था, इसी वजह से वो अभी के लिए अपने दूसरे घर में वापस से चला जाता है, जहां पर वो कैट के साथ बहुत हंसी खुशी रह रहा था। वहीं हम लोग हमारी इस सीरीज की पारो मार्सी को देख पाती हैं, जो कि अभी भी अपने देव यानी कि ईथन की यादों में खोई हुई थी, और कहीं ना कहीं वो जानना चाहती थी कि उसकी मेमोरी जाने से पहले वो ईथन के साथ कैसे रहा करती थी। मीनवाइल हम लोग फिलिप को देख पाती हैं, जिसकी भी लव स्टोरी की गाड़ी चल पड़ी थी, और अभी के लिए वो जेनी के घर में आया हुआ था। वहां पर आने के बाद वो जेनी की बेटी से मिलता है, और बाद में जेनी और साथी फिलिप ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। वहीं ट्रेवर अपने मिशन को पूरा करने के लिए एबी का पीछा करता रहता है, और जाकर उससे बातें करते हुए दोस्ती कर लेता है। असल में ट्रेवर, फिलिप और साथी कार्ली को मिशन मिला था कि उन्हें एक पेस्टिसाइड ऑब्जर्वेटरी में जाकर बॉम्ब को फोड़ना था, क्योंकि वो कंपनी एक ऐसे पेस्टिसाइड को बना रही थी जो शॉर्ट टर्म में तो फसलों को अच्छा ग्रो करती, पर बाद में वो लॉन्ग टर्म में जमीन को बंजर बना देती, क्योंकि इससे फ्यूचर के समय में भुखमरी हो सकती थी। इसीलिए फिलिप और साथी ड्राइवर को ये मिशन दिया गया था। एबी को उस कंपनी के राज के बारे में पता था, और कहीं ना कहीं वो कंपनी से नफरत करती थी और नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए उसने ये चीज डिसाइड करी थी कि वो लोग जाकर ऑब्जर्वेटरी में एक बॉम्ब को ब्लास्ट करेंगे। तब ट्रेवर और साथी फिलिप मिलकर एबी के साथ बॉम्ब को बनाने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिलिप और साथी ट्रेवर बहुत ज्यादा उदास भी थे, क्योंकि फ्यूचर की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एबी का आज लास्ट डे था और अगले दिन उसकी मौत होने वाली थी। और क्योंकि ये भी सच में एक बहुत ज्यादा ही अच्छी और होनहार लड़की थी, इसी वजह से ट्रेवर और फिलिप को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, मगर वो एबी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते और अपने मिशन को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ ग्रांट और साथी कार्ली ने भी सेनेटर को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, और जब सेनेटर लोगों के सामने स्पीच दे रहा था, तब कार्ली उन्हें शूट करने के लिए सामने वाली छत पर चली जाती है। एट द सेम टाइम हम लोग फिलिप, एबी और साथी ट्रेवर को भी देखती हैं, जो कि उसी ऑब्जर्वेटरी के बाहर आ गए थे। तब एबी उस बॉम्ब को लेकर ऑब्जर्वेटरी में चली जाती है, और तब फिलिप भी उस बॉम्ब को चालू कर देता है, जो कुछ ही देर में फटने वाला था। लेकिन अंदर जाने पर जब एबी देखती है कि वहां पर सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और वो वापस से चालू बॉम्ब को लेकर ही वैन के पास आ जाती है। और क्योंकि अब तक वो समय आ गया था जब एबी की मौत होने वाली थी, और अभी के लिए वो बॉम्ब से नहीं मरी थी, तो डायरेक्टर उसे खुद ही जान से मार देता है। डायरेक्टर ने ऐसा मजबूरी में करा था, क्योंकि अभी के जिंदा रहने की वजह से टाइमलाइन में मेजर चेंजेस आ सकते थे, जो देखने के बाद ट्रेवर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा गिल्ट में भी था। इसीलिए वो खुद ही बॉम्ब को लेकर ऑब्जर्वेटरी के अंदर चला जाता है। अब वो बॉम्ब बस कुछ ही सेकंड में फटने वाला था, और इससे ट्रेवर की जान जा सकती थी। इसीलिए फ्लिप उसे बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, पर ट्रेवर उसकी बात को नहीं सुनता, और तब फ्लिप बॉम्ब को ही डिफ्यूज कर देता है। अब इससे ट्रेवर की जान तो बच गई थी, पर उनका मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कार्ली को देखते हैं, जिसने सेनेटर को अब तक जान से मार दिया था, और उसी वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है। उसी भगदड़ का फायदा उठाते हुए कार्ली एक पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है और भागकर अपने बेस में आ जाती है, जहां पर उससे पुलिस वाली ट्रेवलर साथी से बात करते हुए ये बात भी पता चल गई थी कि असल में सेनेटर को हार्ट की बीमारी थी, और अगर अभी के समय पर उसे नहीं मारा जाता तो कुछ ही दिनों में वो वैसे भी मरने ही वाला था। अब तक एक मिशन तो खत्म हो गया था, पर दूसरा मिशन जो ट्रेवर और साथी फिलिप की टीम को मिला था वो पूरा नहीं होता। इसी वजह से ग्रांट गुस्से में सबसे पहले तो फिलिप को प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए डांटने लगता है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि अगर फिलिप प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ता और मिशन पूरा करता तो ट्रेवर की जान जा सकती थी। अब अभी के समय पर एबी की मौत की वजह से फिलिप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही वहां पर से जेनी के घर पर चला जाता है, जहां पर जेनी इस बार उसकी आंखों में जरूरत से ज्यादा ड्रॉप डाल देती है, जिससे फिलिप को एक अजीब तरह का नशा हो गया था। और तभी वहां पर अचानक से जेनी के बाकी टीम मेंबर भी आ जाती हैं। तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि जेनी बस असल में अब तक फिलिप के साथ किसी वजह से थी, और असल में उसकी टीम को फिलिप की मदद से एक ऑर्गेनिक फार्मूला बनवाना था। तब जेनी के टीममेट फिलिप से सवाल करते हुए उससे अपने काम को खत्म करवाती हैं, और अगले दिन तक इस गंजू गंजेड़ी लाल को याद भी नहीं रहता कि इसके साथ जेनी ने क्या खेल खेला था। पर क्योंकि अब तक जेनी का मकसद पूरा हो गया था, इसीलिए वो फिलिप को काफी सारी ड्रॉप्स देते हुए एक नए मिशन का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है।
वहीं मार्सी का मूड अभी भी ईथन की वजह से बहुत ज्यादा खराब होता है। तब कार्ली उसका मूड सही करने के लिए उसे अपने साथ एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लेकर जाती है और वहां पर बैठकर जब वो बातें करी रही थी तभी अचानक से वहां पर एक ऑब्जर्वेटरी में ब्लास्ट होता है और ये वही ऑब्जर्वेटरी थी जिसमें ब्लास्ट करने का मिशन ट्रेवर को मिला था। तो पहले तो कार्ली डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ट्रेवर ने जानबूझकर उस जगह पर जाकर सुसाइड कर लिया है और साथ ही अपने मिशन को भी पूरा कर दिया है। पर बाद में उसे ट्रेवर से बात करने के बाद ये बात पता चलती है कि असल में उनके मिशन को पूरा करने वाला ट्रेवर नहीं बल्कि कोई और ही ट्रेवलर की टीम थी। फिलिप जेनी को गए हुए 2 हफ्ते बीत गए थे पर फिलिप अभी भी उसको मिस कर रहा था, जिसके साथ ही अब फिलिप को डायरेक्टर की तरफ से एक मिशन मिलता है जिसमें फिलिप और साथी ट्रेवर को कुछ ब्लू शॉट्स को दो ट्रेवलर के पास से रिसीव करना था और बाद में उन्हें पूरी दुनिया में फैलाना था। अब वैसे तो उस फ्लू की वजह से दुनिया में 70,000 लोगों की जाने जाने वाली थी, पर कहीं ना कहीं फ्यूचर की टाइमलाइन में ये बैलेंस बनाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तब ट्रेवर और साथी फिलिप जाकर उन शॉट्स को रिसीव करते हैं और बाद में ग्रांट और उसकी पूरी टीम मिलकर दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर अलग अलग लोगों को वो शॉट इंजेक्ट करके अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाती है। तब हम लोग ग्रांट की लाइफ को देखते हैं जिससे कैट और अपने बच्चे की बहुत ज्यादा चिंता थी और कहीं ना कहीं ऐसा इस वजह से भी हो रहा था क्योंकि अभी बीते कुछ समय में ग्रांट को अचानक से अपने होस्ट की सारी मेमोरीज याद आ गई थी और उसे पता चल गया था कि उसका होस्ट सच में अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसी वजह से ग्रांट कैट और साथ ही अपने बच्चे का रेगुलर चेकअप करवाता रहता था। खैर अब इसी तरह से 2 हफ्ते बीत जाते हैं और सब अपनी नॉर्मल लाइफ में पहले की तरह ही बिजी थे। तभी अचानक से एक दिन बॉयड नाम की एक ट्रैवलर अपने मरते हुए साथी को लेकर फिलिप की बेस पर आती है और वो चाहती थी कि मार्सी उसके मरते हुए साथी की जान को किसी तरह से बचा ले क्योंकि उसके साथी को एक तरह का अजीब सा इन्फेक्शन हो गया था। मार्सी जब एरिक को चेक करती है तो उसकी बॉडी में उसे एक ऐसा इन्फेक्शन मिलता है जिसका कोई भी क्योर नहीं था और जल्दी ही उसकी मौत होने वाली थी। अब अपने साथी की मौत की वजह से बॉयड काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और साथ ही उसको भी वो इन्फेक्शन हो चुका था। अभी अचानक से फिलिप को पता चलता है कि पूरी दुनिया से ऐसे ही इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं जिसमें लोगों को पहले ये इन्फेक्शन होता था और उसके बाद 2 हफ्ते के अंदर उनकी जान चली जाती थी। थोड़ा सा चीजों को सही से सोचने के बाद ग्रांट और साथ ही उसकी टीम को ये बात समझ में आती है कि असल में 2 हफ्ते पहले उन लोगों ने जो फ्लू के शॉट्स अलग अलग दुनिया के कोनों में अलग अलग लोगों को लगाए थे उसी की वजह से ये बीमारी फैल रही थी। और ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी क्योंकि उन्होंने जो फ्लू की बीमारी फैलाई थी वो एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ही अटैक करने वाली थी और साथ ही उसका इलाज भी मौजूद था। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और तुरंत ही मार्सी उस एंटीडोट को बनाने में लग जाती है जिससे इन्फेक्शन को सही करा जा सकता था। जल्दी ही कार्ली, फिलिप और साथ ही ट्रेवर भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाती हैं, जो देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लोगों की लाइन लगी पड़ी थी और लगातार वहां पर कोई ना कोई मरे जा रहा था, जो देखने के बाद ग्रांट और उसके बाकी सब टीम मेंबर को अपने बाकी करीबी लोगों की भी बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। और उस दौरान हम लोग एंथनी और जेफरी को भी देख पाते हैं जो कि खुद भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं। तब कार्ली को उन लोगों की और ज्यादा चिंता हो गई थी, पर वो वायरस के एंटीडोट को बनाने में इतना ज्यादा बिजी हो जाती है कि ना तो वो घर जा सकती थी और ना ही वो एंथनी का कॉल उठा सकती थी। वहीं हम लोग ग्रैंट को देखते हैं जो कि तुरंत ही कैट को कॉल करके घर से बाहर निकलने से मना कर देता है, साथ ही बता देता है कि वो भी कुछ दिनों तक घर नहीं आएगा। जिसके साथ ही अब हमें वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हर जगह कर्फ्यू लगा दिया गया था क्योंकि हर जगह उस इन्फेक्शन की वजह से लगातार लोग मर रहे थे। आगे जब ग्रांट अपनी बेस में पहुंचता है तो वहां पर उसकी मुलाकात डॉक्टर डेरेक से होती है जो कि फ्यूचर के सबसे बड़े डॉक्टर थे और उनकी कॉन्शियसनेस को इस टाइम में भेजा गया था। तो ग्रांट के बेस में आने के बाद वो तुरंत ही क्रिस, मार्सी और साथी कार्ली के साथ उस वायरस की दवाई को बनाने में लग जाती हैं, जिसके लिए उन्हें ब्रोमाइड की भी जरूरत थी। तब ग्रांट उस ब्रोमाइड को लेने के लिए जाता है जिसमें वो पॉप्स की मदद लेना चाहता था, पर पॉप्स उस समय पर कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहा था। वहीं हम लोग मार्सी को देख पाते हैं जिसे अभी भी ईथन की चिंता हो रही थी और तब वो उसे कॉल करके उस वायरस के बारे में बता देती है। साथ ही वो उसे मना करती है कि वो भी अपने घर से बाहर ना जाए। पर ईथन क्योंकि खुद भी एक डॉक्टर था और उसे अभी के समय पर इन्फेक्शन के बारे में अचानक से पता चला था, इसीलिए वो गरीबों की मदद करने के लिए मार्सी के मना करने के बावजूद भी निकल जाता है। वहीं हम लोग जेनी को देख पाते हैं जो कि अपने घर में बेहोश पड़ी हुई थी और अचानक से ही वहां पर फिलिप पहुंच जाता है, जिसे भी जेनी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और वो तुरंत ही जेनी को उठाकर अपने बेस में लेकर जाता है जहां पर मार्सी उसकी हालत को स्टेबल करती है। उस समय तक जेनी खुद भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी, पर उसे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके हिसाब से ये सारा का सारा प्लान डायरेक्टर का ही था। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में दुनिया में ये जो वायरस फैला था वो सारा का सारा वायरस जेनी और उसकी टीम ने ही फैलाया था, जिसका मिशन उन्हें डायरेक्टर से आज से काफी महीने पहले मिला था। और ये वायरस असल में उसी फॉर्मूले से बना था जो कि फिलिप ने बेसुध हालत में जेनी को लिख कर दिया था। पर क्योंकि डायरेक्टर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता था, इसी वजह से ग्रेस इस बात को समझ जाती है कि असल में जेनी की इन सब में कोई भी गलती नहीं है। उसे असल में फैक्शन ग्रुप वालों की तरफ से मिशन मिला होगा क्योंकि जिस टाइम पर उसे मिशन मिला था उस समय पर डायरेक्टर ऑफलाइन था।
और क्योंकि अब तक डायरेक्टर ने जेनी और उसकी टीम को रोकने की कोशिश नहीं करी थी, इसी वजह से हो सकता था कि डायरेक्टर पूरी तरह से ऑनलाइन ना आया हो या फिर उसके डेटा के साथ भी छेड़छाड़ करी गई हो। और ये बात समझ आते ही ग्रांट भी इस बात को समझ जाता है कि सीजन की शुरुआत में जब पॉप्स और साथ ही बाकी सारे एफबीआई एजेंट के अंदर ट्रैवलर्स को डाला गया था, वो सारे के सारे ट्रैवलर्स असल में रेबल वालों के थे और इसी वजह से वो अभी के समय पर अजीब सा बिहेव कर रहे थे। अब सब कुछ जानने के बाद सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वहीं हम लोग क्वांटम फ्रेम को देखते हैं, चूंकि डायरेक्टर के कुछ ट्रैवलर्स के पास था, पर अचानक से ही वहां पर पॉप्स अपने एक साथी के साथ आकर उन सभी ट्रैवलर्स को जान से मार देता है। तब पॉप्स वहां पर से उस क्वांटम फ्रेम को लेकर कहीं पर जाने लगता है। वहीं हम लोग बाकी सबको देख पाते हैं जो अभी भी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अब 70,000 लोगों की जगह 70% पॉपुलेशन ही खत्म होने वाली थी। तभी ग्रांट को अचानक से क्वांटम फ्रेम के चोरी होने के बारे में पता चलता है और साथ ही उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि अगर रेबल के लोगों ने ये वायरस बनाया है तो रेबल के ट्रैवलर यानी कि पॉप्स के पास इसका इलाज जरूर होगा। तक मार्सी, ग्रेस, कार्ली और साथ ही डेरेक ने भी मिलकर एक फॉर्मूले को बना तो लिया था, पर अभी तक उसमें एक कंपोनेंट की कमी बाकी थी, जिस वजह से वो एंटीटोड पूरी तरह से नहीं बना था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग वापस से पॉप्स को देख पाते हैं, जो कि काफी सारे आर्मी सोल्जर्स के साथ एक यूरेनियम की गुफा में आया हुआ होता है और वहां पर आने के बाद वो उस क्वांटम फ्रेम को रख देता है। पर अचानक से ही उस जगह पर ग्रांट और उसकी पूरी टीम मिलकर हमला कर देती है, जिस वजह से पॉप्स को वहां पर बंदी बना लिया गया था। ग्रांट ने पॉप्स से क्वांटम फ्रेम के एक हिस्से को तो हासिल कर लिया था, पर पॉप्स ने बाकी सारे हिस्सों को अपने अलग अलग पार्टनर्स को अलग अलग जगह पर लेकर भेज दिया था। अब वैसे तो ग्रांट पॉप्स की मदद से रेबल के और भी काफी सारी चीजों के बारे में जानना चाहता था, पर तभी अचानक से रेबल वाले उसके अंदर एक दूसरे ट्रैवलर को ओवरराइड कर देते हैं, जिस वजह से पॉप्स की सारी पुरानी मेमोरीज मिट जाती हैं। वेल, अभी के समय पर ग्रांट को उसकी कंपोनेंट यानी कि यूरेनियम के बारे में भी पता चल जाता है और तब हम लोग देखते हैं कि मार्सी ग्रेस के साथ मिलकर एक एंटीटोड को बनाकर तैयार कर लेती है। और सबसे पहले तो सारे के सारे टीम मेंबर उन एंटीटोड का यूज अपनी फैमिली वालों और अपने करीबी लोगों पर करते हैं और बाद में उस एंटीटोड को पूरी की पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है। अब वैसे तो वैक्सीन की वजह से सारी चीजें वापस से पहले जैसी हो गई थी, पर कहीं ना कहीं अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्वांटम फ्रेम की थी, क्योंकि उसके बाकी पार्ट्स गायब थे और साथ ही कहीं ना कहीं ग्रांट को इस बात की भी बहुत ज्यादा टेंशन थी कि डायरेक्टर पूरी तरह से ऑनलाइन कब आएगा। अब ग्रांट इस बारे में अपनी टीम के साथ बैठकर सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे डायरेक्टर की तरफ से एक और मिशन मिलता है, जिसमें उन लोगों को एक मीटियोर को लेकर आना था, जो कि फ्यूचर में चलकर डायरेक्टर के सिस्टम का की कंपोनेंट होने वाला था। तब ग्रांट और उसकी पूरी टीम एक लेक के किनारे चली जाती है, जहां पर थोड़ी ही देर में वो मीटियोर गिरने वाला था, और अचानक से ही ग्रांट और उसके बाकी सभी टीम मेंबर के ऊपर बहुत सारे रेबल के सोल्जर अटैक कर देती हैं और उन्हें वो गोलियों से छल्ली करते हुए जान से मार देते हैं। अब वैसे ये सीन तो देखने के बाद मेरा दिमाग भी चक्कर गिनने की तरह घूम गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ये लोग ही मर गए तो आगे सीजन का क्या होगा। पर क्योंकि फ्यूचर वाला डायरेक्टर और सीरीज वाला डायरेक्टर दोनों में से कोई भी इन लोगों को मरने नहीं दे सकता था, इसी वजह से सीन एक बार वापस से पास्ट में जाता है, जहां पर हम लोग फ्यूचर वाले डायरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक ट्रैवलर को एक पैराग्लाइडर के अंदर भेजता है ताकि वो पैराग्लाइडर जाकर ग्रांट और उसकी टीम की जान को बचा सके। तब वो पैराग्लाइडर जल्दी से अपने पैराशूट की मदद से नीचे की तरफ उतरती है और वहां पर से वो अपने दोस्त की गाड़ी छीनती हुई सीधा ही रोड पर भगाते हुए उस तरफ जाने लगती है, जहां पर ग्रांट और उसकी पूरी टीम मौजूद थी। और रास्ते में वहां पर हम लोग विंसेंट के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसकी बात को नहीं सुनती और भागते हुए ग्रांट और उसकी टीम की तरफ जाने लगती है, ताकि वो उसे बता सके कि वहां पर पहले से ही विंसेंट और रेबल वालों ने काफी सारे लोगों को तैनात करके रखा हुआ है, ताकि वो लोग ग्रांट और उसकी टीम को जान से मार सकें। पर जब तक वो लड़की वहां पर पहुंचती है, तब तक विंसेंट के लोग और साथ ही रेबल के लोग मिलकर ग्रांट और उसकी पूरी टीम के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें जान से मार देते हैं। पर एक बार दोबारा से सीन पास्ट में जाता है, जहां पर इस बार हम लोग एक दूसरे ट्रैवलर को देख पाते हैं, जिसको भी उसी लड़की की बॉडी के अंदर डाला जाता है, क्योंकि वही लोग थे जो कि ग्रांट और उसकी टीम से सबसे ज्यादा पास में मौजूद थे। पर इस बार भी वो लड़की ग्रांट और उसकी पूरी टीम को नहीं बचा पाती और इस बार भी ग्रांट और उसकी पूरी टीम मारी जाती है। तब सीन एक बार वापस से पास्ट में जाता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि उसी लड़की के अंदर अब एक तीसरे ट्रैवलर को डाला जाता है और उसे मिशन मिलता है कि वो ग्रांट और उसकी पूरी टीम की जान को बचा सके। ऐसा बिल्कुल 5 बार लगातार होता है और हर बार कोई ना कोई इशू होने की वजह से ग्रांट के सभी टीम मेंबर उन सोल्जर के हाथों मारे जा रहे थे। पर तब डायरेक्टर दूसरे पैराग्लाइडर के अंदर एक ट्रैवलर को डालता है, जो कि सही टाइम पर जाकर जैसे तैसे ग्रांट और उसकी टीम की मदद कर देता है, जिससे ग्रांट और उसकी पूरी टीम बच गई थी। उतने में ही वहां पर वो मीटियोर भी क्रैश कर गया था, जिसको लेने के बाद ग्रांट और उसकी पूरी टीम वापस आ जाती है। जब वो लोग वापस आए ही थे कि तभी अचानक से उन लोगों को एक और मिशन मिल जाता है, जिसमें उन्हें क्वांटम फ्रेम के पार्ट की लोकेशन के बारे में पता चला था और वहां पर रेबल ग्रुप के एक ट्रैवलर्स की टीम मौजूद थी, जो जानने के बाद ग्रांट और उसकी पूरी टीम उस जगह पर जाकर अटैक करती है और वो वहां पर मौजूद 3 रेबल के ट्रैवलर्स को बंदी बना लेते हैं। तब ग्रांट उनसे रेबल ग्रुप के बारे में काफी सारी चीजें जानने की कोशिश करता है, पर वो लोग अपनी जान देने को तैयार थे, पर वो रेबल के बारे में नहीं बताना चाहते थे।
तब ग्रांट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करा जाए। तब उसे डायरेक्टर की तरफ से एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि डायरेक्टर जल्दी ही इन ट्रैवलर्स की कॉन्शियसनेस को अपनी ही टीम के 3 ट्रैवलर्स की कॉन्शियसनेस के साथ ओवरराइड कर देगा। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ट्रैवलर्स के सामने उन तीनों ट्रैवलर्स की कॉन्शियसनेस को डायरेक्टर की ही टीम के 3 लोगों की कॉन्शियसनेस के साथ ओवरराइड कर दिया जाता है, जिससे सब लोग अब काफी ज्यादा खुश थे। अब इतने सारे मिशन करके काफी समय बाद सब लोग अपने अपने घर में वापस लौटे थे, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जब ग्रांट अपने घर में जाता है तो कैट उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो इतने समय से गायब था। तब ग्रांट उसको किसी तरह से समझाता है, और क्योंकि कहीं ना कहीं कैट भी इस बात को जानती थी कि ग्रांट का काम ऐसा ही है, तो वो उसे कुछ भी नहीं कहती। वहीं हम लोग मार्सी को देखते हैं जो कि अब ईथन के साथ वापस तो आ गई थी, पर ईथन अभी भी उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पुरानी वाली मार्सी की याद आती रहती थी, जिसकी जब मेमोरी नहीं गई थी तो वो काफी ज्यादा स्वीट थी। अब ये बात मार्सी को थोड़ी बुरी तो लग रही थी, पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में पहले जैसी मार्सी बनकर रहेगी। खैर, वहां पर से सीन अब वापस से कैट पर आता है, जिसे अचानक से एक दिन ब्लीडिंग होने लगती है, जो देखने के बाद ग्रांट काफी ज्यादा घबराते हुए उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। जैसे तैसे कैट की हालत को स्टेबल कर दिया गया था और उसका बच्चा भी अभी सही था। तब जाकर ग्रांट को थोड़ी सी शांति मिलती है और वो बाहर कॉफी लेने के लिए चला जाता है। पर उसी दौरान हम लोग हॉल नाम के एक दूसरे ट्रैवलर को देख पाते हैं, जो कि डॉक्टर के रूप में आकर अचानक से कैट की बोतल में कुछ इंजेक्ट करता है और वहां से जाने लगता है। अब हॉल को जाते हुए ग्रांट ने भी देख लिया था और वो इस बात को जानता था कि हॉल असल में एक ट्रैवलर है, पर वो उससे कुछ पूछ पाता उतने में ही अचानक से कैट के रूम के सारे अलार्म बजने लगती हैं, और जब डॉक्टर जाकर उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब कैट के साथ कुछ अजीब से कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। ये बात जानने के बाद ग्रांट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो इस बात को समझ गया था कि हॉल ने जानबूझकर ऐसा करा है। इसीलिए वो फिलिप से कॉल करके तुरंत ही हॉल की लोकेशन के बारे में पता करने को बोलता है, पर बाद में उसे फिलिप से पता चलता है कि हॉल असल में उसके ही बेस में बैठा हुआ है। जो बात जानने के बाद ग्रांट गुस्से में आता हुआ सबसे पहले तो डॉक्टर से कैट को बचाने को बोलता है, और बाद में वो अपने बेस की तरफ जाने लगता है ताकि वो तुरंत ही वहां पर हॉल को जान से मार सके। पर वहां पर जाते ही उसकी टीम वाले ही उससे रोक लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हॉल ने ये सारी की सारी चीजें सिर्फ डायरेक्टर के मिशन की वजह से करी थी। और डायरेक्टर ने ये इसलिए नहीं करा था ताकि वो ग्रांट के बच्चे को मार सके, बल्कि डायरेक्टर ने हॉल से ऐसा इसीलिए करवाया था क्योंकि वो कैट की जान को बचाना चाहता था। तब ग्रांट को कुछ भी समझ में नहीं आता, और उस समय पर जाकर हम लोग हॉल की बातों से जान पाते हैं कि असल में ग्रांट के बच्चे का हार्ट सही से डेवलप नहीं हुआ था, और जब वो पैदा होता तब वो तुरंत ही मारा जाता। पर क्योंकि उस समय पर कैट का भी ऑपरेशन करना पड़ता और कैट भी मारी जाती, इसी वजह से डायरेक्टर ने अभी के समय पर हॉल को भेजा था ताकि वो सिर्फ पीटर्स पीटर्स को जान से मारती, क्योंकि वैसे भी उसका हार्ट सही से डेवलप नहीं हुआ था। और डायरेक्टर ने ये सिर्फ ग्रांट के लिए ही करा था, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टर इस बात को जानता था कि ग्रांट अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो कैट को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता। ये बात सुनने के बाद ग्रांट रुक तो गया था, पर अभी भी उसे अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इसीलिए वो कैट के पास जाकर उससे बात करता है और कैट को संभालने की कोशिश करने लगता है। अब अगले दिन हम लोग मार्सी को देखती हैं, जिसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, और क्योंकि वो अपनी पास्ट मेमोरीज के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए वो अभी के समय पर कुछ मिशंस में आने से मना कर देती है और खुद को अपने घर में कुछ मशीनों से जोड़कर अपनी होस्ट की सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। वहीं हम लोग कार्ली को देख पाते हैं, जो कि अपने पति एंथनी और साथ ही अपने बच्चे जेफरी के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। वहां पर से हमें स्कूल के 3 बच्चों को दिखाया जाता है, जिनके पास अचानक से हॉल की गाड़ी आकर रुकती है, और वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में से निकलकर वहां पर मौजूद एक लड़की को उठाकर अपने साथ गाड़ी में भर लेता है और वहां से आगे चला जाता है। तब ग्रांट को भी इस बारे में पता चल गया था, और वो तुरंत ही हॉल से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर हॉल और उसकी टीम के सारे मेंबर उस लड़की के साथ बैठे हुए थे और वो उसे अच्छा अच्छा खाना खिला रहे थे। ग्रांट को अभी के लिए लग रहा था कि शायद हॉल ने उस लड़की को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे किडनैप करा है, इसीलिए ग्रांट भी वहां पर अपनी पूरी टीम को लेकर आया था, जो कि सारे के सारे बाहर ही खड़े हुए थे, ताकि जैसे ही ग्रांट उन्हें ऑर्डर दे बस ही वो अंदर आकर हॉल और उसकी पूरी टीम को जान से मार सके। पर इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ग्रांट जब वहां पर हॉल से बात करता है तो उसे ये बात पता चलती है कि असल में ये लड़की बड़ी होने के बाद यूनाइटेड स्टेट की 53rd प्रेसिडेंट बनने वाली है, और अभी के समय पर डायरेक्टर ने मिशन दिया था कि वो इस लड़की की प्रोटेक्शन करें, क्योंकि अभी के लिए रेबल के काफी सारे लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए थे ताकि वो इसे जान से मार सके। तभी अचानक से उस रेस्टोरेंट में काफी सारे रेबल्स के लोग आने लगते हैं, जो कि उस लड़की को जान से मारना चाहते थे, पर क्योंकि ग्रांट ने अपनी पूरी टीम को बाहर पहले से ही तैनात करके रखा हुआ था, और क्योंकि ग्रांट की टीम के पास हथियार भी थे, इसीलिए वो लोग उन लोगों से लड़ाई करने लगते हैं। पर अभी भी रेबल के कुछ लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर आ गए थे, जो देखने के बाद हॉल तुरंत ही अपनी टीम के साथ हरकत में आ जाता है और उन लोगों को मार गिराता है।
उस लड़की को प्रोटेक्ट करना सच में काफी ज्यादा जरूरी था। इसलिए ग्रांट भी अपनी टीम के साथ उस लड़की को लेकर गांव में मौजूद एक फार्म हाउस में आ जाता है, जहां पर आने के बाद उसने उस लड़की को वहां पर बिठा दिया था। और उस समय हम लोग कार्ली को देखते हैं जो कि उस लड़की को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। पर तब तक रेबल के लोगों को भी उस फार्म हाउस के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत ही उधर की तरफ आने लगते हैं ताकि वो एना को जान से मार सके। तब डायरेक्टर एना को कंट्रोल में लेते हुए ग्रांट और उसकी पूरी टीम को बताता है कि उन लोगों के लिए अभी के लिए प्रोटोकॉल 3 को हटा दिया गया है, जिसमें ये शामिल था कि किसी भी इंसान की बेमतलब में जान नहीं लेनी है। और अब जैसे ही प्रोटोकॉल 3 को हटाया जाता है, वैसे ही हम लोग ग्रांट और उसकी पूरी टीम को देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से एक्शन में आ गई थी और वो लगातार रेबल के लोगों को जान से मार रहे थे। ग्रांट की मदद वहां पर ट्रेवर और साथ ही फिलिप भी कर रहे थे, जो कि एक एक करके वहां पर मौजूद रेबल के हर एक सोल्जर को जान से मार देती हैं, जिस वजह से एना की जान बच गई थी। और जैसे ही वहां पर एना के पेरेंट्स पहुंचते हैं, वैसे ही हॉल भी तुरंत ही एना को उनके हवाले कर देता है। जिसके साथ ही अब हमें मार्सी को दिखाया जाता है जो कि अपनी मशीन्स की मदद से किसी तरह से अपने होस्ट यानी कि मार्सी के असली मेमोरीज में पहुंच गई थी, जहां पर जाने के बाद वो उसकी कुछ पास्ट लाइफ को देख पाती है। अब कहानी वहां से पास्ट में जाती है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि मार्सी पहले के समय पर बिल्कुल सही थी और वो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करा करती थी, जहां पर पागल पेशेंट्स को रखा जाता था। अब अभी के समय पर मार्सी जाकर साइमन नाम के एक आदमी से मिलती है जो कि उसी असाइलम में रहा करता था और उसकी मेंटल कंडीशन भी बिल्कुल भी सही नहीं थी। अब बेशक से साइमन की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी ना हो, पर वो बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाया करता था और वो लगातार सिर्फ ड्राइंग करने में ही लगा रहता था। तभी अचानक से वहां पर विंसेंट पहुंच जाता है और ये असाइलम उसी का था। तब हम लोग देखते हैं कि विंसेंट अपने साथ साइमन को कहीं पर लेकर जाता है और मार्सी इस चीज को रोज बहुत ज्यादा नोटिस करा करती थी। अब मार्सी को विंसेंट का ऐसा रूड बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब तो लगता था, पर क्योंकि पैसे की तंगी की वजह से वो विंसेंट के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो विंसेंट से कुछ भी नहीं कहती। अब थोड़ी देर बाद विंसेंट मार्सी को अपने पास बुलाता है, जहां पर वो मार्सी से मार्सी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की परमिशन मांगता है, जिसके लिए पहले तो मार्सी मना कर देती है, पर बाद में जब विंसेंट उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर करता है तो मार्सी भी इस चीज के लिए मान जाती है। तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि विंसेंट असल में साइमन के साथ मिलकर एक मशीन के ऊपर वर्क कर रहा था, जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान की कॉन्शियसनेस को इस एरा से फ्यूचर की एरा में भेज सकता था। पर साइमन तो अनस्टेबल था, पर वो मशीन कैसे बना रहा था इसके बारे में हमें आगे जानने के लिए मिलेगा। अब पहले तो मार्सी इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करवाने के लिए मान गई थी, पर बाद में जब उसे इस बात का पता चलता है कि विंसेंट पहली बार उसके ऊपर ही इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, साथ ही इसमें मार्सी की जान भी जा सकती है, तो मार्सी इस एक्सपेरिमेंट को खुद पर करवाने से साफ इनकार करने लगती है। पर क्योंकि मार्सी ने पहले ही एग्रीमेंट साइन करके गलती कर दी थी, इसी वजह से कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। उस दौरान हम लोग विंसेंट के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि मार्सी को खींचता हुआ एक चेयर के पास लेकर जाता है और उसके ऊपर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा जाता है। तब साइमन वहां पर मशीन की कुछ वायर्स को आपस में जोड़ता है, जिससे वो मशीन चालू हो जाती है। पर जल्दी ही मशीन में कुछ खराबी आ जाने की वजह से उनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से खराब हो जाता है। इस दौरान मार्सी को काफी ज्यादा दर्द झेलना पड़ा था और उसी दर्द के चलते मार्सी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। इसीलिए जब सीजन 1 की शुरुआत हुई थी तब हमें मार्सी को एक पागल के रूप में दिखाया गया था। विंसेंट को जब इस बारे में पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट की वजह से मार्सी की मेंटल कंडीशन पूरी तरह से खराब हो गई है, तो कुछ दिनों के लिए विंसेंट उसको अपने ही असाइलम में रखता है और वो बार बार उसको शॉक देने के बाद उसके दिमाग को और ज्यादा खराब कर देता है और बाद में वो मार्सी को एक ऐसी जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर सारे के सारे बेघर लोग रहा करते थे। और उसी जगह पर ईथन भी आया करता था ताकि वो उन बेघर लोगों का इलाज कर सके और साथ ही वो उनकी मदद भी कर सके। वहीं पर उसकी मुलाकात अचानक से एक दिन मार्सी से होती है और जब वो मार्सी की इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन को देखता है तो वो उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करता है और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है। उसी दौरान मार्सी, जिसकी मेंटल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसे ईथन काफी ज्यादा पसंद आने लग गया था और वो ईथन के साथ ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताया करती थी। इस बारे में वो ईथन को बताती भी है, पर ईथन क्योंकि उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था और वो एज अ फ्रेंड उसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो उसको उस बारे में बता देता है। अब बेशक से उस समय पर मार्सी और साथ ही ईथन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, पर वो एक दूसरे की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करा करते थे। अब प्रेजेंट टाइम पर हम लोग देखते हैं कि उन मशीन्स का इतना ज्यादा यूज करने की वजह से मार्सी की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो अपने सबकॉन्शियस से बाहर नहीं आ पा रही थी और उन्हीं मशीन्स की वजह से जल्दी ही उसकी मौत होने वाली होती है। पर सही टाइम पर वहां पर तुरंत ही कार्ली पहुंच जाती है, जो कि अपना मिशन खत्म करने के बाद मार्सी के पास आई थी, क्योंकि मार्सी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी। जैसे ही कार्ली मार्सी की हालत को देखती है तो वो डरते हुए तुरंत ही मार्सी को सबसे पहले तो टब से बाहर निकालती है और बाद में वो उसको होश में लाने की कोशिश करने लगती है। उतने में ही वहां पर ईथन भी पहुंच गया था, जो कि मार्सी की हालत को देखते हुए उसे तुरंत ही स्टेबल करने की कोशिश करने लगता है और किसी तरह से वो लोग मार्सी की जान को बचा लेते हैं। अब क्योंकि ये सब मार्सी ने सिर्फ ईथन की वजह से करा था, इसीलिए ईथन को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर मार्सी उसे जैसे तैसे शांत करवाती है और अब तक मार्सी को सब कुछ याद आ गया था कि पहले वो ईथन के साथ किस तरह से रहा करती थी।
तभी अचानक से मार्सी को कुछ याद आता है और वो ईथन के साथ साइमन को ढूंढने के लिए सीधा उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर मार्सी को विंसेंट के लोगों ने पागल करके छोड़ दिया था। यही सेम हाल असल में साइमन के साथ भी करा गया था, क्योंकि विंसेंट को लग रहा था कि शायद साइमन उस मशीन को नहीं बना पाएगा। उतने में ही साइमन खुद ही मार्सी के सामने आ जाता है, जिसका मेंटल स्टेटस खुद भी सही नहीं था। उसके हिसाब से वो किसी डायरेक्टर नाम के आदमी के मिशन पर था और वो फ्यूचर की दुनिया से आया था। मार्सी तब पहले तो ईथन के सामने ऐसे दिखाती है जैसे कि वो डायरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानती और साइमन सच में पागल है, पर बाद में वो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर साइमन को अपने साथ अपने बेस में लेकर चली जाती है और तब जाकर धीरे धीरे साइमन उन्हें अपने बारे में सारी सच्चाई बताना चालू करता है। जिसके साथ ही अब कहानी वहां से पास्ट में जाती है, जहां पर हम लोग जान पाते हैं कि साइमन असल में एक ट्रैवलर था जिसका नंबर 0092 था और असल में फ्यूचर की दुनिया में साइमन ने ही वो टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे लोगों की कॉन्शियसनेस को फ्यूचर से पास्ट की दुनिया में भेजा जा सकता था। वेल, तो होता यूं है कि साइमन भी फ्यूचर की दुनिया से इस टाइमलाइन में आकर डायरेक्टर के सभी मिशंस को सही से करने लगता है, पर अचानक से एक दिन उसे पता चलता है कि उसके होस्ट के माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से जल्दी ही वो पागल हो जाएगा। पर उसके बावजूद भी साइमन अपने सभी काम को सही से कर रहा होता है, पर एक दिन अचानक से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसे लगता है कि काफी सारे पुलिस वालों को उसके ट्रैवलर होने के बारे में पता चल गया है और वो लोग उसे जान से मारने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो जोर से चिल्लाता हुआ सड़कों पर भागने लगता है। पर यह सब बस उसका एक वहम था, और क्योंकि अब तक वो पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल हो चुका था, इसीलिए उसको एक असाइलम में डाल दिया जाता है, जहां पर एक दिन विंसेंट उससे मिलने के लिए आता है, जिसको साइमन की सच्चाई के बारे में पता चल गया था। और तभी विंसेंट वहां पर पूरे असाइलम को ही खरीद लेता है। बार बार विंसेंट साइमन से मिलने के लिए आता रहता था, जहां पर एक दिन वो साइमन को इस बारे में यकीन दिलवाने में कामयाब हो जाता है कि डायरेक्टर ने विंसेंट को जानबूझकर साइमन के पास भेजा है, क्योंकि डायरेक्टर इस तरह में भी एक वैसी ही मशीन बनाना चाहता है जिससे लोगों की कॉन्शियसनेस को फ्यूचर में भेजा जा सके। और क्योंकि साइमन का दिमाग तो पहले से ही खराब था, इसीलिए वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और जितनी भी चीजें और साथ ही बातें उसे अपने बारे में याद थी, उनकी मदद से ही वो विंसेंट के साथ मिलकर उस मशीन को बनाना चालू कर देता है। वेल, प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखते हैं कि साइमन को बस अपने बारे में इतनी ही चीजें याद थी और वो ग्रांट की टीम से बातें करते हुए उन्हें इस बारे में बता देता है कि विंसेंट असल में ट्रैवलर 001 है। ये बात जानने के बाद ग्रांट एक बार वापस से विंसेंट के बारे में छानबीन करना चालू कर चुका था, जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से विंसेंट पर आता है, जो कि अपने बेटे टाइलर के साथ एक आइलैंड पर आ गया था। और वहां पर आने के बाद वो उसी डॉक्टर को कॉल करता है जिसको हमने सीजन की शुरुआत में उसके साथ देखा था। उस डॉक्टर का नाम असल में पैरो होता है और विंसेंट चाहता था कि पैरो एक बार वापस से आकर उससे बात करे, ताकि विंसेंट जब उससे बात करे तो विंसेंट का मन हल्का हो जाए। पर क्योंकि पैरो को विंसेंट के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वो विंसेंट के साथ अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वो उसके पास आने से मना कर देती है। कॉल के कटने के बाद ग्रांट तुरंत ही पैरो के पास पहुंच जाता है, जिससे पता चल गया था कि विंसेंट को पहले अपने पास बुलाया था। इसी वजह से वो पैरो से रिक्वेस्ट करता है कि अगर विंसेंट ने उसे अपने पास बुलाया है तो वो उसके पास चली जाए, जिससे ग्रांट और साथ ही उसकी टीम को भी विंसेंट की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि वो पैरो के जाने से पहले उसकी बॉडी के अंदर एक ट्रैकर को डालने वाले थे। तब पैरो भी इस चीज के लिए मान जाती है, क्योंकि ग्रांट एफबीआई में था। मतलब वहां पर पैरो से बात करने के बाद ग्रांट तुरंत ही कैट के पास लौट जाता है, जो कि कहीं ना कहीं अभी भी अपने बच्चे की मरने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी। तब ग्रांट उसे गले लगाते हुए संभालने की कोशिश करता है और तब कैट डिसाइड करती है कि वो लोग जल्दी ही एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। और क्योंकि इससे प्रोटोकॉल 4 भी नहीं टूटता, इसी वजह से ग्रांट को ये सबसे बेस्ट आइडिया लगता है और वो इसके लिए मान जाता है। वहीं हम लोग कार्ली को देखते हैं, जिसकी लाइफ अब तक एकदम सही चल रही थी, पर अचानक से एक दिन एंथनी नशे में घर आकर कार्ली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और वो उसे मारता भी है, जिस वजह से कार्ली को इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो मार मार कर एंथनी का चेहरा सुझा देती है। इस बार कार्ली उसे जान से ही मारने वाली थी कि तभी वो रुककर गुस्से में वहां से बीच पर चली जाती है, जहां पर सब लोग अगले दिन का वेट कर रहे थे, ताकि तुरंत ही पैरो विंसेंट के ठिकाने पर जाए और उन लोगों को भी विंसेंट की लोकेशन के बारे में पता चल सके। अब जैसे ही अगली सुबह होती है, वैसे ही हम लोग पैरो को देखते हैं, जिसे विंसेंट के कुछ लोग लेने के लिए आए हुए थे। पैरो को वो लोग अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, पर क्योंकि पैरो बीच बीच में बार बार ग्रांट की टीम से बात कर रही थी, इसीलिए उन लोगों को अचानक से पैरो के ऊपर शक हो जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम लोगों को साइमन को भी दिखाया जाता है, जो कि उसी होमलेस वाले लोगों की जगह पर घूम रहा था। तभी अचानक से विंसेंट के ही लोग आकर उसे भी अपने साथ पकड़कर कहीं पर लेकर चले जाते हैं। और क्योंकि अब तक ग्रांट और उसकी पूरी टीम को भी पता चल गया था कि पैरो मुसीबत में है, इसीलिए वो उसको बचाने के लिए उसके ट्रैकर को ट्रैक डाउन करते हुए एक बिल्डिंग में जाकर पहुंच जाते हैं। पर उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं था और वहां पर पैरो की गर्दन में लगा हुआ ट्रैकर निकाल कर रखा गया था। अब ग्रांट पैरो को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। तभी अचानक से उसके फोन पर पैरो का एक वीडियो आता है, जिसमें विंसेंट के लोगों ने पैरो को बहुत बुरी तरह से मारा था और अब वो चाहते थे कि ग्रांट विंसेंट से मिलने के लिए एक जगह पर अकेले आए, वरना वो लोग पैरो की बेटी को जान से मारने वाले थे, जिसे उन लोगों ने पहले ही किडनैप करके अपने पास रख लिया था।
अब क्योंकि ग्रांट के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो विंसेंट से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर विंसेंट की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में अब वो चाहता है कि डायरेक्टर उसे उसके सारे गुनाहों की सजा दे। अब ये बात जानने के बाद ग्रांट काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उस दौरान विंसेंट उसे एक वीडियो दिखाता है, जिसको देखने के बाद ग्रांट को ये बात भी पता चलती है कि विंसेंट ने अभी के समय पर कैट और साथ ही ग्रांट की टीम के बाकी सभी लोगों के करीबी लोगों को किडनैप करा हुआ है। अब विंसेंट ने ये सब सिर्फ अपनी सेफ्टी की वजह से करा था, क्योंकि वो चाहता था कि डायरेक्टर उसको सजा दे, पर उससे पहले विंसेंट अपने बेटे को कहीं दूर भेजना चाहता था, जहां तक डायरेक्टर कभी भी पहुंच ना पाए। इतना सब बताने के बाद विंसेंट वहां पर से अपने घर में वापस आकर पैरो से मिलता है, जहां वो पैरो से चाहता था कि पैरो कैट से और ग्रांट के बाकी सभी टीम मेंबर के करीबी लोगों से बात करके उन्हें ग्रांट और उसके साथियों के ट्रैवलर होने के बारे में बता दे। क्योंकि पैरो के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो ये करने के लिए भी मान जाती है। तब हम बगल वाले रूम में कैट, एंथनी, ईथन, क्रिस और साथ ही रे को देख पाते हैं, जिन्हें विंसेंट के लोग पहले ही वहां पर पकड़ कर ले आए थे। अब उन लोगों को एक एक करके पैरो के सामने पेश करा जाता है और पैरो उन्हें एक एक करके ग्रांट और उसकी टीम के ट्रैवलर्स होने के बारे में बता देती है। क्रिस तो पहले से ही ट्रैवलर्स थी, उसे इस बात से इसीलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। सब अपने अपने लोगों के बारे में जानकर काफी ज्यादा दुखी थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं उन्हें विंसेंट और साथ ही पैरो की बातों पर भरोसा हो गया था, क्योंकि उन्होंने काफी समय से अपने अपने लोगों के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नोटिस करे थे। अब इतना काफी नहीं था कि तभी विंसेंट ईथन और साथ ही एंथनी को बहुत ज्यादा पिटवाता है और अब वो चाहता था कि ग्रांट और उसकी पूरी टीम अपनी अपनी वीडियो बनाकर भेजे, जिसमें वो कन्फेस करें कि वो लोग फ्यूचर से हैं और उनकी कॉन्शियसनेस को इस टाइम के लोगों के अंदर डाला गया है। उन वीडियो से विंसेंट असल में ग्रांट और साथ ही उसकी टीम के करीबी लोगों के सामने सच्चाई लाना चाहता था। ग्रांट और उसकी टीम के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो इस काम को करने के लिए भी मान जाते हैं और एक एक करके अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने लगते हैं। तब ग्रांट सबसे पहले अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए बताता है कि असल में वो ट्रैवलर 3468 है और उसका होस्ट मतलब कि असली ग्रांट एक एफबीआई मिशन के दौरान मारा गया था और फ्यूचर से लोगों की भलाई के लिए उसे इस टाइम में ग्रांट की बॉडी में भेजा गया था। आगे कार्ली भी अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए बताती है कि वो ट्रैवलर 3465 है और उसकी होस्ट मतलब कि असली कार्ली एंथनी के शराब पीने की वजह से और मारने की वजह से पहले ही मर चुकी थी और उसके बाद उसे भी फ्यूचर से यहाँ पर भेजा गया था ताकि वो कार्ली की बॉडी में रहकर लोगों की भलाई कर सके। तब फिलिप भी अपने बारे में बताते हुए बोलता है कि वो असल में ट्रैवलर 3326 है, जो कि असल में एक हिस्टोरियन है और उसे अब तक से लेकर फ्यूचर की टाइमलाइन के सब इवेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। अब आगे ट्रैवलर अपने बारे में बताता है कि वो ट्रैवलर 0115 है और वो शुरुआती दौर के ट्रैवलर्स में से एक है। अब आगे मार्सी अपने बारे में बताती है कि असल में वो ट्रैवलर 3569 है, जो कि फ्यूचर की दुनिया में एक बहुत अच्छी डॉक्टर होने वाली है और साथ ही उसे इस जगह पर भेजा गया था ताकि वो अपनी टीम का ध्यान रख सके और साथ ही उनका इलाज करती रहे। विंसेंट इन सब वीडियो को तुरंत ही कैट और बाकी सबको दिखा देता है, जिसको देखने के बाद सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और लगभग सब लोग सदमे में आ गए थे। वहीं हम लोग विंसेंट को देखते हैं, जिसने वापस से साइमन को किडनैप करवा लिया था और वो उससे वापस से कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने वाली मशीन बनवाने लगता है। पहली बार में तो साइमन उस मशीन को बनाने में फेल हो जाता है, पर सेकंड टाइम में वो उस मशीन को बना लेता है। तब विंसेंट तुरंत ही उसको उस मशीन में लिटाता है और उस मशीन को चालू कर देता है। अब थोड़ी देर बाद हम लोग विंसेंट को देखते हैं, जो कि एक व्हील चेयर में बैठा हुआ था और वो अपने बेटे की वीडियो को देख रहा था। तभी अचानक से रूम में एक बंदा आता है, जो कि उसे एक ऑनलाइन कैमरा के सामने कर देता है, जिस वजह से डायरेक्टर को भी अचानक से विंसेंट की लोकेशन के बारे में पता चल गया था और वो तुरंत ही उसकी कॉन्शियसनेस को ओवरराइड करके उसके अंदर ट्रैवलर 5692 को डाल देता है और यही असल में विंसेंट की सजा होने वाली थी। अब थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि पैरो को छोड़ दिया गया है और वो विंसेंट की गाड़ी में बैठकर एक न्यूज को देखते हुए शहर की तरफ जाने लगती है। तब उस न्यूज से हम लोग जान पाते हैं कि असल में विंसेंट ने ग्रांट और उसकी पूरी टीम की वीडियो को न्यूज में पब्लिक करवा दिया था, जिससे अब नॉर्मल लोगों को भी पता चल गया था कि फ्यूचर की दुनिया से लोगों की कॉन्शियसनेस को इस दुनिया के लोगों के अंदर भेजा जाता है और सभी लोग अब उन लोगों को बिल्कुल टेररिस्ट की तरह देख रहे थे। इस न्यूज को देखने के बाद पैरो बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने बच्चे के पास जाने लगती है और यहाँ पर एक दिमाग घुमाने वाला इंसिडेंट होता है, क्योंकि पैरो वहां पर अपनी बच्ची के पास ना जाकर टाइलर के पास आई थी और वो उसे ही अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रही थी और इस बात का मतलब साफ था कि असल में उस मशीन की मदद से इस बार विंसेंट ने अपनी कॉन्शियसनेस को पैरो के अंदर ही डाल लिया था और शायद विंसेंट की बॉडी के अंदर जिस ट्रैवलर को ओवरराइड करा गया था वो साइमन था। वहीं हम लोग ग्रांट और उसकी पूरी टीम को देखते हैं, जो कि एक हेलीकॉप्टर की मदद से एक बहुत बड़े ग्राउंड में आते हैं, जहाँ पर उनके सारे करीबी लोगों को इकट्ठा करके रखा गया था। पर वहां पर आने पर जब कार्ली जेफरी को गोद में लेने की कोशिश करती है, तब एंथनी उसे बहुत अजीब नजरों से देखने लगता है और साथ ही वो उसे अपने बच्चे से दूर रहने के लिए बोल देता है। तब ट्रेवर ग्रेस को संभालता है, क्योंकि ग्रेस भी इतनी सारी अजीब सी चीजें देखने के बाद बहुत ज्यादा अजीब फील कर रही थी। तब फिलिप वहां पर रे से बात करने की कोशिश करता है, पर रे भी उससे सही से बात नहीं करता और वहीं हम लोग मार्सी को देखते हैं, जो जब ईथन से बात करने की कोशिश करती है तो ईथन भी उससे सही से बात नहीं करता।
तभी वहां पर बहुत सारे पुलिस वालों की गाड़ियां आने लगती हैं, जिन्हें भी विंसेंट ने अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने से पहले इस जगह की लोकेशन के बारे में बता दिया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि अब हर जगह पर ट्रैवलर्स को टेररिस्ट की तरह देखा जा रहा था, तो पुलिस वाले वहां पर ग्रांट और साथ ही उसकी टीम को पकड़ने के लिए ही आ रहे थे। उन्हें देखने के बाद जैसे तैसे हिम्मत करके ग्रांट कैट से बात करने की कोशिश करता है, पर कैट को लगता है कि ग्रांट के अंदर जो ट्रैवलर है उसने ही असली ग्रांट को जान से मारा है, इसीलिए वो गुस्से में ग्रांट के एक चांटा मार देती है और इसी के साथ ये सीजन भी यहीं पर खत्म होता है। वैसे तो विंसेंट ने अपनी कॉन्शियसनेस को पैरों के अंदर ट्रांसफर करके खुद को हमेशा के लिए सिक्योर कर लिया था, पर कहीं ना कहीं उसने अपने दिमाग की मदद से ग्रांट, उसकी टीम और साथ ही बाकी सभी ट्रैवलर्स की बैंड बजा दी थी। अब ग्रांट और उसकी पूरी टीम वाले अपनी लाइफ को पूरी तरह से सही कैसे करेंगे और डायरेक्टर इसमें उनकी कोई मदद करेगा या फिर नहीं, इसके बारे में हमें जानने के लिए मिलेगा इस सीरीज के अगले और साथ ही आखिरी सीजन में। अब वैसे अगर आप उस सीजन को देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट जरूर टाइप कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्दी उस सीजन को भी आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं, क्योंकि वो सीजन भी मैं सिर्फ तभी लेके आऊंगा जब मुझे इस वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के बारे में बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट में ये जरूर बताना कि आप लोगों को कहां पर सीजन में ज्यादा मजा आया। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।